माधव कुंज बिहारी जय राधा जय राधा माधव कुंज बिहारी जय जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी यमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 जय जगन्नाथ बलराम
सुभद्रा जय सुदर्शना जय जय बलदेवा जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय जय जय प्रभुपाद 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 श्रील प्रभुपाद जय नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल निताई गौर प्रेमानंदे हरि वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरश्चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्या उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमोऽस्तुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का रविवार ये सत्संग कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप सभी वैष्णव गण को प्रणाम करते हैं और आज का भागवत प्रारंभ करने का प्रयास करते हैं।
तो आज एकादश अध्याय स्कंद के 5वें अध्याय का 32 नंबर श्लोक के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। 11.5.32। लेकिन उससे पहले उसकी शुरुआत कैसे होती है उससे संबंधित एक श्लोक है। तो ये प्रसंग है ऋषभ देव के 100 पुत्र थे, उसमें से 9 प्रमुख पुत्र थे। प्रथम 9 जो पुत्र थे उन्हें नवयोगेंद्र कहा जाता है। तो उन्होंने इस प्रश्न का उत्तर दिया है। उसमें से एक प्रश्न जो है वहाँ पर प्रश्न पूछ रहे हैं जनक महाराज, जिन द्वापर युग की घटना है जिसमें जनक महाराज हैं और उनका नाम एक निमि है जो उनको उपाधि प्रदान किया गया था। तो निमि का एक प्रश्न है नवयोगेंद्र के द्वारा। तो प्रसंग ऐसा है कि महाराज निमि बहुत बड़ा एक यज्ञ कर रहे थे, उसमें बड़े बड़े ऋषि मुनि सभी को बुलाए थे और इसी क्रम में नवयोगेंद्र जो है ऋषभ देव के 9 पुत्र जो वैष्णवों में अग्रगण्य हैं वो आए थे। तो आते ही उन्हें आसन इत्यादि देकर बैठाया गया और जब बड़े श्रेष्ठ जन आते हैं, वैष्णव आते हैं, तो उनसे कुछ प्रश्न, कुछ डाउट रहता है, वो प्रश्न पूछा जाता है। तो ऐसे ही प्रश्न के क्रम में नव योगेंद्रों में सबसे छोटे योगेंद्र जो है उनका नाम है करभाजन ऋषि, जो काफी प्रसिद्ध हुए हैं। तो इन्हीं करभाजन ऋषि से राजा जो है प्रश्न पूछ रहे हैं निमि महाराज। तो हमारे पीछे पीछे दोहराइएगा। श्री राजोवाच कस्मिन् काले स भगवान, कस्मिन् काले च भगवान किं वर्ण कीदृशो निर्भी, किं वर्ण कीदृशो निर्भी नाम्ना वाक्येन विधिना, नाम्ना वाक्येन विधिना पूज्यते तदिहोच्यताम्, पूज्यते तदिहोच्यताम्। तो राजा निमि ने प्रश्न किया कि भगवान प्रत्येक युग में किन रंगों तथा रूपों में प्रकट होते हैं और वे किन किन नामों से, किन किन प्रकार के विधानों द्वारा मानव समाज में पूजे जाते हैं। इस प्रश्न का उत्तर हमें दीजिए। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि 4 तरह के चतुर्युग हुए, जिसमें सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, 4 युग हुए। उसमें से प्रश्न है उनका निमि महाराज का कि कृपया हे नवयोगेंद्र करभाजन ऋषि, हमें ये बताइए कि सभी में भगवान किस किस रूप में थे, उनका वर्ण कैसा था, किस कलर के थे। तो उसके उत्तर में बहुत सारा उत्तर देते हैं। एक पढ़ेंगे। श्री करभाजन उवाच कृतं त्रेता द्वापरं च, कृतं त्रेता द्वापरं च कलिर्त्यसु केशवः, कलिर्तेषु केशवः नानावर्णाभिधिकारो, नानावर्णाभिधिकारो नानैव विधिनेज्यते, नानैव विधिनेज्यते। तो श्री करभाजन ऋषि ने उत्तर दिया, कृत, कृत कहते हैं सतयुग को, त्रेता, द्वापर तथा कलियुग, इन 4 युगों में से प्रत्येक में भगवान केशव विविध वर्णों, नामों तथा रूपों में प्रकट होते हैं और विविध विधियों से पूजे जाते हैं। इसके बाद अनेक अनेक श्लोकों में वो बताते हैं कौन कौन से नाम में पूजे जाते हैं। तो शॉर्टकट में हम बताएंगे। तो सतयुग में जो भगवान हैं वो श्वेत वर्ण के प्रकट होते हैं। उनका वर्ण क्या है? श्वेत, मतलब सफेद है, और वो 4 भुजाधारी होते हैं। उस समय लोग पूजा करने के लिए, मतलब भगवान को प्रसन्न करने के लिए क्या करते हैं, क्योंकि उस समय लोगों की स्थिति, मन स्थिति शांत में रहती है, तो वो लोग योग के द्वारा या लंबे समय तक तपस्या के द्वारा जो है भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं।
इसी तरह त्रेता युग में त्रेता युग में कौन हुए? श्री रामचंद्र। तो यहाँ पे भागवत में वर्णन है कि त्रेता युग में भगवान रक्त वर्ण के थे, यानी लाल कलर के भगवान होते हैं। और उनकी पूजा उस समय सभी चीज शुद्ध उपलब्ध था, इसके लिए उनकी पूजा अर्चना जो है यज्ञ के माध्यम से किया जाता था। नाना विधि के यज्ञ किए जाते थे। उस समय ब्राह्मण जो है सभी तरह के वेदांग के धनी थे, सब जानते थे, और वेद कर्म के हिसाब से वो लोग पूजा उनका जो था यज्ञ इत्यादि करना था। द्वापर युग में भगवान श्याम वर्ण के हुए। श्याम जो है मेघ के जो वर्ण है, बादल, उस वर्ण के हुए, और भगवान पीताम्बर धारण करते हैं। और उस समय जो लोग हैं उनके पूजा कैसे करते हैं? क्योंकि द्वापर में भगवान राजा के वेश में प्रकट हुए, तो लोग जो हैं राजा के वेश में उनका पूजा करते हैं, परिचर्या करते हैं, सेवन करते हैं। जैसे अर्चा विग्रह सेवन जो है द्वापर में हुआ, अभी भी भगवान का सेवन कैसे हम लोग करते हैं? जो इसे एक राजा का पूजा किया जाता है उस हिसाब से पूजा किया जाता है। तो उसके बाद कलयुग में क्या करते हैं? पढ़िएगा। कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम, कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम, शांगोपांगस्त्र पार्षदम, शांगोपांगस्त्र पार्षदम, यज्ञ संकीर्तन प्राये, यज्ञ संकीर्तन प्राये, यजंती ही सुमेधसः, यजंती ही सुमेधसः। तो यहाँ पर आज एक विशेष दिवस है वैष्णवों के लिए। क्या है आज? दोपहर तक फास्टिंग थे। श्री अद्वैत आचार्य का अपीयरेंस डे है, प्राकट्य दिवस है। तो उसी उपलक्ष्य में हम इस श्लोक के माध्यम से वहां तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। तो श्री अद्वैत आचार्य की जय। तो कलयुग में बुद्धिमान व्यक्ति ईश्वर के उस अवतार की पूजा करने के लिए सामूहिक कीर्तन या संकीर्तन करते हैं, जो निरंतर कृष्ण के नाम का गायन करता है। यद्यपि उनका वर्ण श्यामल कृष्ण नहीं है, किंतु वह साक्षात कृष्ण है। वह अपने संगियों, सेवकों, आयुधों तथा विश्वास पात्र साथियों की संगत में रहता है। तो अभी से लगभग 500 वर्ष पूर्व श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जो है स्वयं प्रकट हुए थे, और बहुत जगह माना जाता है कि उनके बारे में कहाँ लिखा हुआ है कि भगवान है, भागवत में लिखा है क्या? तो भागवत के बारे में कहते हैं कि जो चीज भागवत में लिखा है वही प्रमाणिक है, मानते हैं ना? तो भागवत में भी इसी श्लोक में लिखा है, जिसको समझने के हिसाब से समझते हैं कि ये भगवान कृष्ण जो है, कृष्ण दो अर्थ है। एक कृष्ण मतलब सर्व आकर्षक, जो दूसरे को आकर्षित करता है, और एक कृष्ण जो है रंग का कृष्ण है, मतलब श्यामल या काला वर्ण। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ श्लोक है व्यासदेव के द्वारा, तो इस श्लोक के माध्यम से, क्योंकि कृष्ण वर्ण तो लिखा है, त्विषा कृष्णम मतलब कृष्ण में आए हुए अक्षर को दोहराना। कृष्ण वर्ण का यहाँ पे अर्थ प्रभुपाद जी लिखते हैं कि कृष्ण में आए हुए अक्षर को हम रिपीट कर रहे हैं। त्विषा, तो कृष्ण क्या है? ब्लैक कलर से कोई आकृष्ट होता है क्या? ब्लैक कलर क्या करता है? सबको अपने में अवशोषित कर लेता है। व्हाइट कलर से ज्यादा लोग आकर्षित होते हैं। कृष्ण मतलब ब्लैक है, लेकिन कृष्ण का क्या है? कांति से लोग आकर्षित होते हैं। कृष्ण का जो छवि है वो कांति से आकर्षित होते हैं। तो इस युग में चैतन्य महाप्रभु खड़े हैं, वो किस कलर के हैं? सुनहरे वर्ण के हैं, स्वर्ण वर्ण के हैं। क्यों? क्योंकि वो राधा रानी और श्री कृष्ण स्वयं का भाव मिलन रूप में आए हुए हैं, युग्म रूप में है। तो राधा रानी की कांति को लेकर वो जो है सुनहरे वर्ण में प्रकट होते हैं। इसके लिए क्या कहा गया है कि त्विषा यानी कांति, आकृष्णेन, आकृष्णम कहा गया है, मतलब जो कृष्ण नहीं है। कृष्ण के आगे आ लग गया, उपसर्ग आ हो गया, मतलब जो कृष्ण नहीं है, यानी कि जो
काला नहीं है, काला नहीं तो क्या है, वो सुनहरा है। स अंग, वो क्या करते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कैसे आते हैं, संगियों के साथ आते हैं। यहाँ पे पंच तत्व है, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त बिंद। तो चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं, अपने पंच तत्वों के साथ आते हैं, संगियों के साथ आते हैं। तो इसकी चर्चा यहाँ पर की गई है। और किसके साथ आते हैं, उपअंग, वो अपने सेवक गणों के साथ भी उपस्थित होते हैं। जब भगवान का प्राकट्य होना होता है तो उससे पहले उनके जो देवी देवता अनुचर है, जो वैकुंठ लोक में या फिर जो गोलोक वृंदावन धाम में जो भगवान का नित्य सेवा करते हैं, वो सेवक के रूप में पहले ही फील्डिंग सेट करके आ जाते हैं। जैसे एक प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति किसी एरिया में जाता है कुछ उद्घाटन करने के लिए या उसका कुछ भाषण रहता है, तो क्या करते हैं, उस एरिया में कितना भी कचरा रहने दो, वो रातों रात एकदम चमक जाएगा, है ना। अगर साइड में गली कुची है तो उसको क्या करते हैं, हरा कलर से आजकल कवर कर देते हैं कि वहां पे कुछ नहीं है, बड़े बड़े पोस्टर चिपका देते हैं। तो क्या दिखाने के लिए कि हमारे मतलब यहाँ के लिए जो है भौतिक जगत में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, भगवान जैसे हैं, तो जब उनके लिए इतना सेवा के रूप में सजा धजा कर रखा जाता है, ऐसे ही मंदिरों में कोई वरिष्ठ भक्त आते हैं तो मंदिर को मार्जन इत्यादि करके से खूब सजा के फूल वूल से रखे जाते हैं। तो भगवान को आने से पहले भी भगवान के भक्त जन्म लेते हैं धराधाम पर और पूरा वातावरण अनुकूल बनाकर रखते हैं कि भगवान जिस कार्य के लिए आ रहे हैं वो कार्य रुकावट नहीं होना चाहिए, वो कार्य स्मूथली बढ़ना चाहिए। तो इसीलिए पंच तत्व जो है भगवान से पहले आते हैं और वो सेवा के लिए आते हैं। तो इसी श्रेणी में अद्वैत आचार्य भी प्रमुख आचार्य हैं, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भगवान जो हैं यहाँ पर कृष्ण भगवान चैतन्य हैं, जिनकी पूजा इस युग में बुद्धिमान लोग करते हैं। इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवत में गर्ग मुनि द्वारा की गई है, जिन्होंने कहा था कि यद्यपि बालक कृष्ण श्यामल है किंतु वह 3 अन्य रंग लाल, श्वेत तथा पीले रंग में भी प्रकट होते हैं, जो कि सतयुग, त्रेता और द्वापर युग में उन्होंने प्रदर्शन किया। उन्होंने पीले सुनहरे रंग का प्रदर्शन तब तक नहीं किया जब तक वे भगवान चैतन्य के रूप में प्रकट नहीं हुए और गौर हरि के नाम से विख्यात हुए। तब तक तीनों युग में क्या है, वो पीले कलर में कहीं नहीं आए। जब कलयुग में अवतार हुआ तब वे सुनहरे कलर में आए। और सबका क्यों आए, क्योंकि वर्णन किया जाता है जब चैतन्य महाप्रभु जिस गली से, जिस जगह से गुजरते थे, तो भगवान चैतन्य महाप्रभु को कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी। उनकी सुंदरता से आकर्षित होकर लोग उनके पीछे पीछे चले आते थे। जो उनको बोलने का जरूरत नहीं पड़ता था, जो अधर्मी थे, राक्षस इत्यादि प्रवृत्ति के थे, वे उनको देखकर उनके तरफ आकृष्ट होकर उनके पीछे पीछे नाचने चले आते थे। मनुष्य तो क्या, पशु पक्षी भी उनके साथ नृत्य करते हुए आते थे। तो क्यों, क्योंकि भगवान का कांति इतना मनमोहक था। तो हर एक युग में भगवान जब एक रूप लेकर आते हैं तो भगवान के हाथ में कोई ना कोई शंख, चक्र, गदा, अनेक अस्त्र शस्त्र लेकर प्रकट होते हैं। विष्णु जी के हाथ में क्या है, शंख, चक्र, गदा। फिर रामचंद्र भी धनुष लेकर आते हैं। फिर कृष्ण भगवान भी चक्र लेकर द्वापर में दिखते हैं। और कलयुग में लेकिन भगवान देखिए चैतन्य महाप्रभु खाली हाथ आए हैं। हाथ में कुछ दिख रहा है नहीं ना, हाथ ऊपर उठाए हुए हैं, मतलब कुछ नहीं, एकदम खाली हाथ। भगवान जो है सन्यास लेकर ऐसे ही घूम रहे हैं, लेकिन बिना शस्त्र और अस्त्र का जो उन्होंने काम किया वो अस्त्र शस्त्र लेकर भी काम नहीं कर पाए। तो भगवान का यहाँ पर अगले श्लोक में कहा जाता है, क्या है, यहीं पे है, सांगोपांग अस्त्र पार्षदम। तो उनका अस्त्र क्या है कलयुग में, सांगोपांग। सांगोपांग को संधि विच्छेद करेंगे तो क्या है, स अंग, मतलब उनका अंग एक अस्त्र है, क्योंकि उनके अंग में इतनी कांति है कि वो
सबको आकर्षित कर लेती है, उनका कोई दुश्मनी करने के लिए तैयार नहीं है। उप अंग कहते हैं उनका सेवकगण, जो उनके साथ में जो सेवक हैं वो भी उनका अस्त्र है। फिर पार्षदम, जो उनके पार्षद हैं, जो उनके साथ पंचतत्व खड़े हैं, विश्वास पात्र साथी हैं। तो शस्त्र का क्या रोल होता है? जो तलवार या गदा या चाकू जो हाथ से पकड़कर युद्ध करते हैं उसको शस्त्र कहा जाता है। देखते हैं ना, तलवारबाजी करते हैं मतलब शस्त्र विद्या में निपुण है। और अर्जुन क्या है? अस्त्र विद्या में निपुण था, क्योंकि वो तीर बाण चलाते थे। तो बाण जो हमसे चलाकर दूर चला जाए उसको अस्त्र कहते हैं। तो यहाँ पर भागवतम में जो है शस्त्र नहीं कहा गया है उनके संगियों को, क्या कहा गया? अस्त्र। क्यों? क्योंकि भगवान ने, चैतन्य महाप्रभु ने किसी को पकड़ कर नहीं रखा है अपने संगी साथी को, वो उनके आसपास खड़े जरूर हैं। और वो अस्त्र ऐसे हैं कि एक एक को वो डिप्यूट करते हैं और छोड़ते हैं, जाओ क्या राक्षसों का, जीवों का, जो पतित जीव हैं उनका उद्धार करो। तो बाण जैसा उनको डिप्यूट करते हैं, रॉकेट जैसा लॉन्च करते हैं और वो जाते हैं एक एक को पकड़कर पापियों का उद्धार करते हैं इस कलयुग में। तो ऐसे अस्त्र जो हैं भगवान के, उनके संगी साथी हैं। भगवान इस युग में उनका शरीर सदैव चंदन के आभूषण तथा उनसे चंदन के लेप से विभूषित रहता है। वो अद्वितीय सौंदर्य से अपने युग के सारे लोगों को दमन करते हैं। अन्य अवतारों में कभी कभी भगवान ने अस्त्रों का उपयोग असुरों को परास्त करने के लिए किया था, किंतु इस युग में भगवान चैतन्य महाप्रभु जैसे सर्वाकर्षक रूप में उन असुरों का दमन करते हैं। और उनके कर्म क्या थे? असाधारण थे, क्योंकि उन्होंने संकीर्तन आंदोलन का क्या क्या प्रसार किया। तो सभी में कहीं भी जो है यहाँ पर भगवान जो है भक्त के भाव में भी आते हैं। वो स्वयं भगवान का नाम लेते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमेशा नृत्य करते हुए वो जाते रहते हैं। इसी क्रम में इनके एक वरिष्ठ जो पंच तत्व में एक सहयोगी पार्षद हैं वो है अद्वैत आचार्य, जो सबसे उम्र के जो दाढ़ी वाले बाबा जी दिख रहे हैं पंच तत्व के फोटो में। हाँ, यहाँ भी फोटो में देखिए, जो महाप्रभु के दाहिने साइड में जो श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं वो हमेशा भगवान महाप्रभु के साथ साथ रहते हैं। और वो क्या है? महाप्रभु के उम्र से काफी बड़े हैं, क्योंकि भगवान को बोला ना, भगवान को आने से पहले मतलब भूमिका बांधना जरूरी होता है। तो कथा इस प्रकार से है कि भगवान भी सोच रहे थे कि मैं भक्त के भाव में इस धरती पर आऊं, और चूंकि कलयुग का जो अंत में जो दुष्परिणाम होने वाला था वो समय से पहले ही, प्रारंभ में ही दुष्परिणाम सब दिखने लगा। जो बोलते थे कि लोग पाप कर्म करेंगे, अवैध यौनाचार करेंगे, मांसाहार इत्यादि जो अनर्गल बर्ताव है वो करेंगे, वो सब स्टार्टिंग में ही शुरू हो गया कलयुग के प्रारंभ में। तब वहां पर भगवान को बड़ा टेंशन हो गया, तो भगवान बोले कि अब हमें जाना पड़ेगा। और क्या है, उससे पहले जब इस तरह की बात आई तो वर्णन है कि शिव जी को बड़ा टेंशन हुआ पालन के लिए। तो शिव जी ने कई वर्ष, लगभग 700 वर्षों तक तपस्या की है। कहाँ पे? क्षीर सागर में जाकर, कि भगवान कुछ कीजिए। तब भगवान प्रकट होते हैं और कहते हैं, प्रकट भी नहीं होते हैं, वो आकाशवाणी करते हैं कि आप क्षीर सागर में जो महाविष्णु हैं उनको लेकर जाइए, और आप और मतलब महाविष्णु दोनों मिलकर एक अवतार लीजिए कलयुग में, और मैं आपके पीछे पीछे आता हूं। तब जो है स्वयं अद्वैत आचार्य महाविष्णु और शिव दोनों के युग्म रूप हैं, दोनों के मिलन से बने हुए रूप हैं, जो इस धरती पर अद्वैत आचार्य के रूप में प्रकट होते हैं। तो उन्होंने धरती पर आने के बाद अलग अलग लीलाएं की, और जब वे उनका उम्र 50 वर्ष हो गया तब काफी वो चिंतित होने लगे कि अभी तक हमें बोल के आश्वासन देकर
भगवान आए हैं और अभी तक भगवान आ नहीं रहे हैं। तब वे क्या है, मतलब उससे पहले से ही वो प्रार्थना करते थे। क्या करते थे, एक शालिग्राम शिला पर प्रतिदिन गंगा जल और तुलसी पत्र डालते थे और भगवान के विरह में रोते थे कि भगवान कब हमें आएंगे, कब हमें दर्शन देंगे। तो इसी के लिए ये गाते हैं, अद्वैत आचार्य बल गदाधर मोरा कुल नर हरि बिलास ही मोरा वैष्णवेर पद धूली ताहे मोरा स्नान केली तर्पण मोरा वैष्णवेर नाम। मतलब अद्वैत आचार्य जो है महाबल के प्रतिकृति हैं, वो हमेशा बल के रूप में आते हैं। आचार्य जो हैं बलशाली हैं, उन्होंने अपने बल से तपस्या करके भगवान को यहाँ पर प्रकट कर दिए थे। और क्या करते थे, डेली गंगा जल से उनको शालिग्राम शिला को स्नान करा कराकर भगवान को बुला लिए। तो भगवान को कैसे बुलाएं, एक भजन गाएंगे फिर आगे कथा पढ़ेंगे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, श्री कृष्ण चैतन्य दया करो मोरे, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, श्री कृष्ण चैतन्य तुम बिना के दयालु जगत संसारे, तुम बिना के दयालु पतित पावना हेतु तब अवतार, पतित मुसमा पतित प्रभु न पाई बेआर, मुसमा पतित प्रभु श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, श्री कृष्ण हाँ प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी, हाँ प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी, कृपावलोकन करो आमी बर दुखी, कृपावलोकन श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, श्री कृष्ण दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई, दया दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई, दया तब कृपा बले पाए
चैतन्य निताई तब कृपा बले आहा स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ आहा स्वरूप रूप रघुनाथ भट्ट जुग श्री जीव प्रभु लोकनाथ भट्ट प्रभु दया कर श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास दया कर रामचंद्र संगे मांगे नरोत्तम दास रामचंद्र श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे श्री कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 निताय गौरांग निताय गौरांग निताय गौरांग गौर हरि निताय जय सचिनंदन जय सचिनंदन जय सचिनंदन गौर हरि जय सची माता प्राण धन गौर हरि लक्ष्मी माता प्राण धन गौर हरि विष्णु प्रिया प्राण धन गौर हरि निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर प्रेमानंद हरि बोल। संकीर्तन आंदोलन की जय। तो चूंकि चैतन्य महाप्रभु का गुणगान हो रहा है, उनके भक्तों का गुणगान हो रहा है, तो बीच बीच में संकीर्तन होना चाहिए। पीछे पीछे पढ़ेंगे श्लोक। आजानुलंबित भुजौ कनकवधातौ संकीर्तन कपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वंदे जगत प्रियकरौ करुणावतारौ वैराग्य विद्या
निज भक्ति योग शिक्षार्थ में कह पुरुषः पुराणः श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपाम्बुधिर्य तमहं प्रपद्ये नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायिते कृष्णाय कृष्ण चैतन्ये नामने गौरत्वसे नमः। ओम नमो भगवते चैतन्य चंद्राय ओम नमो भगवते चैतन्य चंद्राय ओम नमो भगवते चैतन्य चंद्राय। तो इस प्रकार से पहला शिव जी जो है महादेव देवाधिदेव महादेव काफी दुखी हो गए थे इस कलयुग के प्रारंभ में, जब कलयुग के जो अंत में जो सब लिखा था कि होने वाले हैं वो सब पहले ही प्रारंभ हो गया। दुखी होकर क्षीर सागर में जाकर तपस्या करने लगे। तब वहां पर प्रसन्न होकर आकाशवाणी हुई कि आप और महाविष्णु मिलकर जाइए और वहां पर अद्वैत आचार्य के रूप में प्रकट होइए, तब मैं पीछे पीछे आता हूँ। तो एक घटना है अद्वैत आचार्य के जन्म का। फिर एक और स्त्री जो है वो तपस्या करती है, एक कन्या रहती है, वो भगवान शिव की उपासना तपस्या काफ़ी वर्षों तक करती है। तो शिव जी प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि क्या वर चाहिए मांगो। तो कहती है कि हमें आपको शिव जी को मतलब आप हमें पुत्र रूप में आइए, हमारे पुत्र रूप में जन्म लीजिए। तो उसका भी एक कारण था कि अगले जन्म में जो है उनको पुत्र रूप में प्राप्त हुए। तो इसीलिए एक अवतार, भगवान का अवतार के लिए कई सारी घटनाएं होती है। ऐसे उनके भक्त भी जब धराधाम पर आते हैं तो कई तरह के संयोग मिलकर एक संयोग होता है, तब जन्म होता है। तब अद्वैत आचार्य की जो ग्राम है वो लाउर ग्राम उनका नाम है ना। और उनके पिताजी का नाम क्या है? कुबेर आचार्य। और माता का नाम नाभा देवी है। माता नाभा देवी के गर्भ से अद्वैत आचार्य का जन्म होता है। और जन्म कब होता है? आज ही के दिन माघ मास शुक्ल पक्ष के सप्तमी तिथि को उनका जन्म होता है। इसके लिए आज के दिन वैष्णव जो है उनका आविर्भाव तिथि मनाते हैं और प्रसन्नता के लिए दोपहर तक उपवास करते हैं। वो अपने लिए उपवास करते हैं ताकि प्रसन्न हो, तब हमें मार्ग दिखाए आगे बढ़ने के लिए भक्ति में। उनके अद्वैत आचार्य के बचपन का नाम कमलाक्ष था। तो ये सब सुने नहीं होंगे, बहुत कम इसके बारे में लिखा, क्योंकि जब वो जन्म लिए थे तो उनकी जो आंखें हैं वो कमल के समान थी। तो कमल के अक्ष वाले, कमल नयन वाले थे, इनके लिए उनका नाम कमलाक्ष था। चूंकि स्वयं महाविष्णु और शिव जी के अवतार थे तो वे भी भगवान से कम सुंदर नहीं थे। वो भी काफ़ी सुंदर थे और सबको आकर्षित करते रहते थे। और काफ़ी विद्वान भी, बचपन से ही उनकी विद्वता और अनेक तरह की सिद्धि उन्होंने प्राप्त कर रखी थी। कई बार घटनाएं आती है कि उनके पिताजी जो हैं काली माता के भक्त थे, कुबेर आचार्य। तो एक बार की बात है जब वहाँ का राजपुत्र यानी राजकुमार इन अद्वैत आचार्य कमलाक्ष, जो बच्चे का कमलाक्ष है, उन दोनों मिलकर जाते हैं वन में खेलने के लिए। खेलते खेलते अंदर एक काली माता का मंदिर रहता है, वहाँ पर पहुँच जाते हैं और कुछ भी घटना होती है और राजपुत्र जो है मृत्यु को प्राप्त हो जाता है वहीं पे काली मंदिर के आसपास में। तब ये इनके साथ आया है, इनको टेंशन है, भाई मैं राजपुत्र को लेके आया हूँ, मेरे साथ खेलते कूदते आया, नहीं गया सलामत वापस तो फिर मेरा खैर नहीं। तो वो क्या करते हैं, खुद अपना चरण को धोकर और उसके जल को
राजपुत्र के ऊपर छिड़क देते हैं और वो जीवित होकर बाद में उसको लेकर आते हैं, क्योंकि स्वयं भगवान के अवतार हैं तो उनके पास भी शक्ति है। शिव जी के अवतार हैं महाविष्णु के संयोग से, तब क्या है उनके पास भी शक्ति है और वो लेकर आ जाते हैं वहाँ पर। फिर लोगों को पता चलता है कि इसके पास कुछ शक्ति है। फिर ऐसे ही जब उनके पिताजी के साथ वो काली माता के मंदिर में जाते हैं तो बोलते हैं कि बेटा, वो मतलब खुद आचार्य जी जो हैं वो प्रणाम करते हैं, दंडवत मारते हैं काली मैया को, और इनको कहते हैं अद्वैत आचार्य जो कमलाक्ष हैं बच्चे, इनको कहते हैं तुम काली माँ को प्रणाम करो। तब ये जो है उनको पूरा आभास था कि मैं कौन हूँ, क्योंकि ये खुद शिव हैं। तो शिव की पत्नी कौन है? पार्वती, वही काली है। तो कोई भी पति अपने पत्नी को प्रणाम तो करता नहीं है, तो वहाँ पे प्रोटोकॉल है कि प्रणाम कैसे करें। फिर स्वयं विष्णु हैं, तो विष्णु के तो कौन सी शक्ति है? योग माने महामाया शक्ति है दुर्गा देवी, और दुर्गा देवी का विस्तार पार्वती, काली इत्यादि सब हैं। तो वो भी विष्णु स्वयं कैसे प्रणाम करेंगे, जो कि विष्णु का क्या मतलब भगवान कृष्ण या विष्णु जो है वो प्रणाम करते हैं। तो दोनों सूरत में जो है प्रणाम करने के लिए अंदर से आ नहीं रहा है। बार बार पिताजी कहते हैं बेटा प्रणाम करो, ये तो माता है प्रणाम करो, मैं प्रणाम कर लिया, तुम क्यों नहीं प्रणाम कर रहे हो? तब वो बोलते हैं, वहाँ पर वो थ्योरी देते हैं, यथा तरो मूल निसंचनेन तृप्यन्ति त्रिभुजगो विशाखा। कहते हैं ना कि पेड़ में, पिताजी पेड़ के जड़ में हम जड़ पानी डालेंगे तो पेड़ पूरा हरा भरा हो जाएगा, इसके लिए इनका जो मूल है ना, मैं उनको ही प्रणाम करता हूँ। कौन है मूल? भगवान कृष्ण है मूल, तो मैं उनको प्रणाम कर लेता हूँ, वहीं से इन सब का प्रणाम हो जाएगा। लेकिन फिर भी क्या करते हैं, वो कहते हैं ये मेरे को मूर्ख बना रहा है, चलो इधर प्रणाम करो, तो जबरदस्ती वो प्रणाम करने के लिए लिटा देते हैं। तब जैसे ही वो दंडवत मारते हैं, काली माता जो है बर्दाश्त नहीं कर पाती है और वो फट जाती है, उनका जो विग्रह है वो फट जाता है। तब अद्वैत आचार्य के पिताजी जो कुबेर आचार्य हैं उनको पता चलता है कि कुछ तो कारण था कि मेरा पुत्र प्रणाम नहीं करता था। तब उनको धीरे धीरे सभी को ज्ञात हुआ कि इतना बलशाली इनके अंदर, इतना तेज, इतना शक्ति है। फिर इसी तरह से कई प्रमाण उन्होंने दिए, मतलब बचपन से अनेक अनेक लीलाएं करते थे। जैसे भगवान की लीला होती है, ऐसे भक्तों की भी अनेक अनेक लीलाएं होती। जब वो गुरुकुल में पढ़ने के लिए जा रहे थे, तब गुरुकुल से पिकनिक होता है, वन महोत्सव, जैसा पिछले हफ्ता में इधर किया था ना, ऐसे ही वन महोत्सव जो है निकाले थे गुरुजी ने सबके साथ। तो कहा कि फूल कम पड़ गया, तो भगवान को डालने के लिए बोले, एक सरोवर के किनारे थे, तो उनके गुरुजी को दिखाई दिया कि बीच सरोवर में जो है बहुत सुंदर सुंदर कमल के फूल लगे हुए हैं। अब वो सरोवर जो है गहरा था, तो वहाँ पर कोई जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तो इन्होंने देखा कि गुरुजी के मन में कुछ संशय है। पूछते हैं, गुरुजी क्या हुआ, कुछ सोच रहे हैं, कुछ हमारे लायक सेवा है तो बताइए। फिर कहते हैं, तुम अभी छोटे से नन्हे से बालक हो, गुरुजी कहते हैं तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा। वो देखो, वो जो कमल का फूल है, मैं चाह रहा था कि इसको भगवान के लिए अर्पण करूं। तो इतना इन्होंने सुना और वो निकल पड़े। कहाँ? तालाब में। और तालाब में कैसे निकले? वो भगवान को याद कर रहे हैं, हाथ जोड़े हुए हैं, और तालाब के ऊपर चलते चलते जा रहे हैं। छोटे बालक है जो कमल के पत्ते भी तैरते रहते हैं ना, कमल के पत्तों के ऊपर वो पैर रख के एक एक पत्ते के ऊपर, और जाकर पूरे कमल के झुंड जो है उसको तोड़ कर लेकर आते हैं और भगवान के लिए ऑफर करने के लिए गुरुजी को देते हैं। तो गुरुजी भी और अन्य बालक भी देख रहे थे, भाई ये तुमने कैसे किया? तब वो क्या कहते हैं कि जब हम भगवान के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं बचपन से ही भगवान का नाम लेता हूँ, भगवान के लिए प्रार्थना करता हूँ। तो जब मैं भगवान के लिए भक्ति करता हूँ तो भगवान अपने भक्त के हृदय में क्या करते हैं, मुक्ति और सिद्धि जो है उनके चरण में आ जाती है। जो भगवान के भक्त हैं और अनन्य प्रेम से भक्ति कर रहे हैं निश्चल भाव से, तो सिद्धि ऑटोमेटिक उनके पास आ जाती है। उसी तरह से मैं
भगवान की सेवा के लिए ही ये कमल ला पाया। तो इसी तरह श्रील प्रभुपाद जी जब अमेरिका में प्रचार किए और इंडिया में आए, तो उनको भी उस समय इंडिया में जो है बड़ा जोर था बड़े बड़े बाबा का। तो वो बाबा लोग क्या करते थे, सिद्धि दिखाते थे, कुछ कुछ जादू टोना टोटका दिखा के कपूर प्रकट करना या फल प्रकट करना, जो इससे हो जाएगा, आदमी को जैसे चिड़िया बना देना, ऐसे अनेक अनेक करना। तो श्री प्रभुपाद जी से भी ने जब अमेरिका से आए अपने कुछ शिष्यों को लेकर पहली बार, तो कुछ लोगों ने पूछा, यहाँ तो महात्माओं के पास बड़ी बड़ी सिद्धि वाले महात्मा हैं, आपके पास सिद्धि क्या है, आपको लोग कैसे पूजेंगे कि आप भी भक्त हो, आप प्रचार कर रहे हो, कोई तो आपको मानेगा नहीं, क्योंकि जहाँ सिद्धि वहाँ भक्त बुद्धि, ऐसा लोग बोलते हैं, जहाँ हो चमत्कार वहाँ नमस्कार, ऐसे चमत्कार को नमस्कार करके लोग जाते हैं। तब श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, उनके साथ उस समय क्या थे, इंडिया के भक्त बहुत कम बने थे, तो बोलते थे, ये देखो मैंने अपने साथ विदेशों से व्हाइट एलिफेंट को लेकर आए हैं, बहुत बार लेक्चर में उन्होंने कहा है, तो मेरे साथ जो है व्हाइट एलिफेंट हमारे साथ नाच रहे हैं, ये क्या कम बड़ी सिद्धि है। जो वहाँ पे गांजा चरस और अनेक बुरे कर्म में लिप्त थे, ऐसे ऐसे जगह से मैंने चुन चुनकर हीरे को लेकर आए हैं और उनको मैं भगवान के नाम के ऊपर नचा रहा हूँ, ये क्या कम सिद्धि है। तो वहीं तब सब लोग नमस्कार करते हैं प्रभुपाद जी को कि हाँ सचमुच ये बड़ी सिद्धि है, क्योंकि उस समय जो है युग अमेरिका में बड़ा खराब था, जब वो ये प्रभुपाद जी गए थे और कैसे कैसे जगह से पापियों को अलग अलग जगह से कैसे कैसे मतलब व्यवसाय में लिप्त थे, अनेक अधर्म में थे, फिर भी उनको ज्ञात भी नहीं था कि भक्ति नाम का कोई चीज होता है, कृष्ण नाम का चीज होता है। वहां पर उन्होंने जाकर प्रचार करके कई मंदिरों की स्थापना करके वहां से भक्तों को लेकर आ गए, जो इंडिया में कंट्रीब्यूशन किए अलग अलग मंदिरों को बांधने के लिए, अलग अलग सेवाएं करने के लिए। तो श्री प्रभुपाद जी भी कम सिद्ध नहीं है अद्वैताचार्य से, क्योंकि उनकी भी सिद्धि है, तभी कोई किसी के साथ चलता है। तो इसी तरह जो है अद्वैताचार्य का धीरे धीरे प्रचार हुआ, फिर वो कई वर्षों तक उनका भी ख्याति बढ़ने लगा। फिर एक श्यामदास बाबा जी हुए, जो कि आते हैं उनके पास और उनको शिवजी ने वरदान दिया था कि श्यामदास जी को कि तुमसे कोई शास्त्रार्थ करेगा तो कोई जीत नहीं पाएगा। तो अद्वैताचार्य के पास आते हैं, अद्वैताचार्य कहते हैं कि तुम मेरे से शास्त्रार्थ करो। वो कहते हैं कि तुम अभी मेरे योग्य नहीं है शास्त्रार्थ करने के लिए, फिर भी वो मनाते हैं और शास्त्रार्थ करने के लिए बैठते हैं। तो कुछ ही समय में अद्वैताचार्य अपने बुद्धि विवेक से उसे हरा देते हैं, परास्त हो जाते हैं। तब इस बात से श्यामदास जो है बड़े दुखी हो जाते हैं कि शिवजी ने मुझे वरदान दिया और वो वरदान झूठा हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है। फिर रात को जाकर भगवान को याद कर, शिवजी को याद करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तब शिवजी आते हैं प्रसन्न होकर और कहते हैं क्या हुआ। वो कहते हैं आपने मुझे वरदान दिया था कि कोई आपको नहीं हरा पाएगा। तो शिवजी कहते हैं हाँ मैंने ठीक वरदान दिया था, लेकिन मैंने तुम्हें हराया है, किसी और ने नहीं हराया है, क्योंकि अद्वैताचार्य मैं ही हूँ और कोई दूसरा नहीं है। तब वो श्यामदास जी को अपनी गलती का आभास होता है और वो आकर अद्वैताचार्य से नेक्स्ट डे माफी मांगते हैं कि मैंने अपना जो दंभ मोह जो मेरा टूट गया। इसी तरह अद्वैताचार्य आगे बढ़ते हैं और लगभग 10 साल की अवस्था से वो शालिग्राम तुलसी जो कहते हैं वो मंजरी डालते थे, बोलते थे क्या, तुलसी दल मात्रेण जलस्य अचुलकेन च विकृत स्वयं आत्मनः भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः। तो क्या है, भगवान जो है एक तुलसी दल और थोड़े से जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। कोई एक तुलसी ही भगवान को चढ़ाता है। भगवद गीता में कहते हैं ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मैं भक्त्या परीक्षति। जो एक पत्र या फूल भगवान को चढ़ाता है तो भगवान उसके फूल लेते हैं। तो इसी तरह जो लगातार 40 वर्ष तक चढ़ा रहे हैं तुलसी दल और करुण प्रार्थना कर रहे हैं, जब देखे कि अब बहुत हो गया नहीं आ रहे हैं तो डेली वो रो रहे हैं। और क्या करते थे, वो सहस्त्रों तुलसी चढ़ाते थे, एक बार भगवान का नाम लिए और चढ़ाते चढ़ाते हजारों तुलसी चढ़ाते थे। बाद में तुलसी को उठाकर गंगा में प्रवाहित कर देते थे, जो गंगा में जाकर
इधर उधर वेस्ट नहीं होगा, गंगा में जाएगा। तो प्रत्येक दिन वो क्या करता था, अगर हम जल में कुछ डालेंगे तो धारा के साथ साथ प्रवाहित हो जाएगा। लेकिन एक दिन जब तुलसी डालने के लिए जाते हैं तो तुलसी जो है धारा के विपरीत दिशा में जाने लगता है। तब उनके साथ अद्वैत आचार्य के साथ हरिदास ठाकुर भी रहते हैं। तो कहते हैं अद्वैत आचार्य को आश्चर्य होता है कि लगता है अब तुलसी जो है भगवान मतलब धारा के विपरीत चल रहा है, मतलब भगवान के आने का संकेत हो रहा है, नजदीक समय आ रहा है। तो क्या करते हैं अद्वैत आचार्य, डुबकी मारते हैं। जहां तुलसी जा रहा है स्पीड में, उसके पीछे पीछे हजारों तुलसी के पीछे वो जाते हैं। तो वर्णन है कि शांतिपुर के पास वो रहते थे और शांतिपुर में डुबकी मारे तो वहां से 150-200 किलोमीटर नवद्वीप धाम में जाकर वो निकल रहे हैं। और नवद्वीप धाम में क्या हुआ, तुलसी जाकर जो कहाँ निकलते हैं, वहां पर एक स्त्री रहती है जो गर्भवती होती है, उनके पेट में जाकर साइड में लपेट जाते हैं। तो वो कौन माता है, सची माता है, जो कि भगवान चैतन्य महाप्रभु के माँ हैं। तब वो जाकर प्रार्थना करते हैं, उनको बताते हैं कि आपके नजदीक आकर तुलसी प्रवाहित हो रही है, मैंने तो शालिग्राम यानी भगवान को चढ़ा रहे थे, तो भगवान निश्चित ही आपके गर्भ से प्रकट होंगे, ऐसा हुए। जाकर अद्वैत आचार्य भविष्यवाणी करते हैं और बाद में भगवान वहां पर चैतन्य महाप्रभु जन्म लेते हैं और प्रसन्नता से जो है वहां पर कीर्तन करते हैं अद्वैत आचार्य इत्यादि। क्या कीर्तन करते हैं, मुकुंद माधव गोविंद बोलो, मुकुंद माधव गोविंद बोलो, केशव माधव हरि हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, आप भी बोलिए, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, नाम हरि का प्राणन प्यारा, नाम हरि का प्राणन प्यारा, भक्त जनों का परम सहारा, भक्त जनों का परम सहारा, नाम लिए कछु लागे नमो, नाम लिए कछु लागे, नाम लिए कछु लागे नमो, नाम केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, हरि नाम के सब जन अधिकारी, हरि नाम के सब जन, हरि नाम के सब जन अधिकारी, हरि नाम के सब जन अधिकारी, बालक वृंद युवा नर नारी, बालक नाम लिए कछु लागे नमो, नाम लिए कछु लागे नमो,
केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव हरि हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरिनाम संकीर्तन की जय। तो इस तरह से है, जब चैतन्य महाप्रभु का उदय हुआ तब बहुत ही सुंदर ढंग से प्रार्थना अर्पित करते हैं अद्वैताचार्य। उन्हें लगा कि उनका जो जन्म है वो सफल हो गया जब भगवान चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। फिर चैतन्य महाप्रभु के साथ सुंदर सुंदर लीलाएं पास टाइम हैं। तो यहाँ पर इस श्लोक, जो भागवत के श्लोक से हम स्टार्ट किए थे, ये क्या था? कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगस्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसः। तो भगवान क्या है, उनके संगी साथियों के साथ, विश्वास पात्र संगियों के साथ इस कलयुग में अपने नाम रूप में आते हैं। कृष्ण उनका एक नाम है, उससे भिन्न अभिन्न चैतन्य श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में आए और उन्होंने संकीर्तन आंदोलन और उन्होंने जो भक्ति आंदोलन बढ़ाया, उसी के प्रभाव से कलयुग का प्रभाव अभी भी थोड़ा बचा हुआ है, कम है। नहीं तो कलयुग अपने चरम सीमा पर पहुंच जाता था। फिर चैतन्य महाप्रभु के सुप्रसिद्ध शिष्य श्रील सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं, जब दिव्य भक्ति का सिद्धांत लुप्त हो गया था तो कृष्ण चैतन्य भक्ति विधि को पुनः बताने के लिए प्रकट होते हैं। वे इतने दयालु हैं कि कृष्ण प्रेम का वितरण कर रहे हैं। हर व्यक्ति को चाहिए कि उनके चरण कमलों की ओर अधिकाधिक आकृष्ट हो, जिस तरह गुनगुनाते भौरे कमल पुष्प की ओर आकृष्ट होते हैं। भगवान का चित्त, स्वयं चैतन्य महाप्रभु का चित्त कितना आकर्षक है, गोल्डन कलर है, कोई भी देख के प्रथम बार आकर्षित होता है। जैसे राधा कृष्ण का विग्रह आप देखते हैं तो आकर्षित होते हैं, ऐसे ही तो राधा कृष्ण एक ही साथ, राधा कृष्ण मिले जब दो गौर रूप अवतारी, कीर्तन रूप प्रचारी राधे श्याम 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 गाते हैं ना। तो भगवान राधा कृष्ण दोनों का रूप एक साथ मिला हुआ है, तो मदन मोहन और मदन मोहन मोहिनी दोनों एक साथ मिले हुए हैं तो और सर्वाकर्षक हैं। तो हमें भी अपने चित्त को उनके चरण में आकर्षित करना चाहिए, तब हम भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे। श्री जीव गोस्वामी ने महाभारत के दान पर्व के अध्याय 181 में विष्णु सहस्त्र नाम से रिलेटेड बताया है। सुवर्ण वर्णो हेमांगो वरांग चंदन अंगदी। अपनी प्रारंभिक लीलाओं में वे सुनहरे रंग वाले गृहस्थ के रूप में प्रकट होते हैं। उनके अंग अति सुंदर है, उनका चंदन लेपित शरीर पिघले सोने जैसा लगता है। उन्होंने यह भी उद्धृत किया है, संन्यास कृक्षमा शांतो निष्ठा शांति प्रायणा। बाद की लीला में वो क्या करते हैं, गृहस्थ छोड़कर संन्यास को धारण करते हैं, फिर भी वो समभाव और शांति की स्थिति में रहते हैं, क्योंकि वे शांति तथा भक्ति के सर्वोच्चतम धाम हैं, क्योंकि वे निर्विशेषवादी अभक्तों को चुप करा देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमें भी स्वयं कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं यहाँ इस्कॉन कारोबार में उपस्थित है, हमें भी अपना आंख चक्षु जो है भगवान के चरण में केंद्रित करके भगवान से भक्ति की भिक्षा मांगनी चाहिए। तो आप लोग निरंतर आते रहिए और भगवान से ऐसी याचना करते रहिए कि भक्ति में सुदृढ़ करे। और अद्वैत आचार्य जी को उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि हमें जैसे गुरु एवं गौरांग बता रहे हैं, उस मार्ग पर आगे प्रेषित करने के लिए आप हमें सहायता करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद।